ओके, वेलकम क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक था एडवांसिंग मानसून। इससे पहले आप लोगों ने विंटर सीज़न पढ़ा, हॉट वेदर सीज़न दैट इज़ समर सीज़न पढ़ा। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांसिंग मानसून, यानी मानसून का भारत में आना, द रेनी सीजन। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज द अट्रैक्ट it attracts the trade winds of southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern oceans. They cross the equator and blow in south westerly direction and entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. समझते चलिए। बाय अर्ली जून यानी जैसे जैसे जून शुरुआत होती है बस जून की, द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन्स। लो प्रेशर कंडीशन का मतलब टेम्परेचर हाई, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना। लो प्रेशर कंडीशन यानी जून आते आते गर्मी एकदम उफान पे होती है। नदर्न प्लेन्स इंटेंसिफाई, तेज़ गर्मी होती है, लो प्रेशर कंडीशंस होती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। और गर्मी होती है तो क्या होता है उस समय, वो सदर्न हेमिस्फीयर की, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में इंटेंसिवली गर्मी होती है, लो प्रेशर विंड्स का निर्माण होता है। तो लो प्रेशर विंड्स जो है हाई प्रेशर विंड्स को सदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट करती हैं। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये दक्षिण पूर्व की तरफ से चलने वाली सदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं, ट्रेड विंड्स, ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियन। इनका निर्माण कहाँ होता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का निर्माण जो है गर्म सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, सदर्न ओशियंस के। दक्षिण महासागर जो है, दक्षिण महासागर आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर के वार्म ट्रॉपिकल जोन में जो है इसका निर्माण होता है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। इक्वेटर को क्रॉस करती हुई ये साउथ वेस्ट की तरफ से बहती हैं। साउथ वेस्ट यानी भारत का साउथ वेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, गुजरात, सौराष्ट्र, हाँ, राजस्थान कोस्टल नहीं है एक्चुअली। ओशन के कोस्ट में जो होती हैं तो ट्रेड विंड्स तो वहीं से एंटर करेंगी ना। तो वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। तो भारतीय जो पेनिनसुलर रीजन है वेस्ट का, वहीं से मानसून विंड्स के रूप में जो है ये एंटर करती है हमारे। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियंस, क्योंकि ये हवाएं गर्म महासागरों पर से उड़ती हुई आती हैं, तो ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। तो ऑफकोर्स पानी के ऊपर से जो है उड़ के आई हैं, तो इसके अंदर मॉइस्चर भी होगा, तो सब कॉन्टिनेंट से ये मॉइस्चर लेके आती हैं, आर्द्रता लेके आती हैं। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी, घनत्व इस हवाओं का जो है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। एक्सेप्शन ये है कि वेलोसिटी जो 30 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते चलते यानी उत्तर पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो मानसून विंड्स क्या करती है, कंट्री वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है ना, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो वहाँ पे हमारे जो है उन्हीं की रफ्तार से चलती हैं, अपनी जो है क्वालिटी को खो देती हैं। तो द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। पूरे देश भर को मानसून हवाएं जो है एक महीने में कवर कर लेती हैं, यानी 1 जून से स्टार्ट होती है अगर, तो 30 जून आते आते पूरे देश भर को कवर अप ले लेती हैं, ठीक है। एडवांसिंग मानसून का यही पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट, द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून की हवाएं भारत में आती हैं, तो इट ब्रिंग्स टोटल चेंज इन द वेदर। उसकी वजह से मौसम में बहुत पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। अर्ली इन द सीजन, मौसम की शुरुआत में, द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स का हवा की तरफ का हिस्सा रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स, यानी नदर्न प्लेन्स से भी ज़्यादा। द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग
इन द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया में होने के कारण मध्य प्रदेश में भी और दक्कन के पठारों में भी कुछ ना कुछ वर्षा ज़रूर होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन, इस समय का अधिकतर जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में रिसीव होता है। मौसिनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खसी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, खसी की जो हिल्स हैं सदर्न रेंज में, सदर्न की यानी दक्षिणी पहाड़ी की रेंज में, पहाड़ी रेंजों में, पर्वत श्रेणियों में, खसी हिल्स में जो मौसिनराम एरिया है वो जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है रिसीव करता है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। गंगा की जो घाटियों में जो बारिश होती है, गंगा नदी की घाटियों में, वो ईस्ट में ज़्यादा होती है और वेस्ट आते आते कम हो जाती है। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। भारत में राजस्थान और गुजरात जो इलाके हैं वो वेस्ट में ही आते हैं ना, तो वहाँ तक आते आते क्या होता है, एकदम स्कैंटी हो जाती है, बहुत ही कम रेनफॉल ये इलाके रिसीव करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपका कल के पीरियड में। ओके, बाय बेटा।